सरकार ने क्यों नहीं भेजी बसें, जानिए 7 कारण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और आप देख रहे हैं डेली ऑनलाइन न्यूज। दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में बहुत से तरह के प्रयास किए गए। रोजाना कोरोना की चर्चा हो रही है और क्यों न हो, कोरोना के कारण विश्व की सारी कामकाज ठप पड़ गई है। अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी है। लोग भूख से बेहाल हैं। यह एक ऐसी महामारी है जिसके कारण विश्व में लोगों की जान चली गई। यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के द्वारा संचरण करने वाली बीमारी है। एक मनुष्य यदि दूसरे मनुष्य के संपर्क में आ जाए तो यह संक्रमण काफी तेजी से फैलता जा रहा था, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई। इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है आपको अपने घर के अंदर बंद कर लेना। यह इसलिए जरूरी था कि ऐसा करने पर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा और यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो वह बीमारी उसी तक सीमित रह जाएगी और कोरोना किसी दूसरे व्यक्ति में न फैल पाएगा। ऐसा कर पाना मुश्किल था क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था। घरों में रहने से घरों की खर्चा नहीं चल पाएगा। इसके लिए लोग अपने घरों में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया ताकि लोग अपने घरों में रह सके। स्कूल, कॉलेज, संस्था सभी को इससे पहले ही बंद कर दिया जा चुका था। नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद संपूर्ण देश में पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। जनता कर्फ्यू लगा दी गई जिससे कि कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकलने पाए। सभी ने मोदी जी का सम्मान किया और अपने घरों के अंदर चले गए। पहले 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। अब सभी स्कूल, कॉलेज, संस्था, सरकारी दफ्तर, उद्योग सभी बंद हो गए थे। ऐसे में मजदूर जो दिन भर की दिहाड़ी पर काम करते थे उसकी मजदूरी मारी गई। वे वैसे मजदूर थे जिनके आश्रय पर उनके घर का चूल्हा जलता था, उनके घर का राशन पानी चलता था, पर अब उनका काम ठप हो गया। हालांकि सरकार ने इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई, कई तरह के आर्थिक पैकेज प्रदान किए। कई संस्थानों के माध्यम से भोजन वितरण का कार्य चलाया गया। ये सभी मजदूर अपने घरों से बहुत दूर, कोई दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए गए हुए थे और इनमें से ज़्यादा मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के थे। घर से इतनी दूर गए प्रवासी मजदूरों को भोजन की चिंता सताने लगी। कहीं भी लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की सामान उपलब्ध नहीं हो पा रही थे। इतनी बड़ी पैमाने पर लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसके ठेकेदार मालिक का नंबर बंद आ रहा था। राशन की कमी हो गई थी, कहीं राशन मिल नहीं रहा था। तब मजदूरों ने अपने घरों की तरफ पैदल ही जाना शुरू कर दिया। जिनके पास जो भी साधन थे मुख्यतः पैदल और साइकिल से ही यात्रा पर निकल पड़े। कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई आंध्र प्रदेश से, यहाँ तक कि भारत की अंतिम दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से पैदल यात्रा से अपने घर को निकल पड़े। और ये ऐसे मजदूर थे जिन्हें दक्षिणी भारत से चलकर उत्तरी भारत तक आना था, अपने घरों, अपने राज्यों तक पहुँचना था। इस आशा में निकल पड़े कि कम से कम गांव में पेट तो भर जाएगा, जहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। और दिहाड़ी मजदूरी पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। काफी दुखद और मार्मिक घटना थी। सोचिए क्या बीत रही होगी। भूखे पेट, मंजिल का कोई ठोर ठिकाना नहीं, बस इस आस में चले जा रहे थे कि घर जरूर पहुंचेंगे। भूखे पेट, नंगे बदन, चिलचिलाती गर्मी भरी धूप, प्यास और जाने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करते हुए घर की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते का भी कुछ अता पता नहीं था। पैर सूजकर हाथी पाँव हुए जा रहे थे। फिर भी घर पहुंचने की जज्बा उनके अंदर बैठा हुआ था। घर की याद इनकी दिहाड़ी मजदूरों को खींचे जा रही थी। ऐसे में काफी लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं उनकी ही जगह पर खुद को रखकर देख रहा हूँ। कितनी मार्मिक घटना थी, सोचकर ही रूंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे में राज्य को अपने नागरिकों पर तरस आई और कई राज्यों ने अपने प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए बसों का इंतजाम किया और अपने
ऐसे में बिहार का बयान आया कि अपने बिहारी मजदूरों को लाने के लिए बसें नहीं भेज रही है। सबसे पहला हवाला दिया गया कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। दूसरा हवाला दिया गया कि राज्य में बसों की कमी है। तो आइए जानते हैं क्यों राज्य सरकार ने बसें भेजने से मना कर दिया। नंबर 1, बिहार के प्रवासी मजदूरों की संख्या अन्य राज्यों से ज़्यादा होना। बिहार के पास बसों के लिए संसाधन न होना। बिहार के पास मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था न होना। 4, प्रवासी मजदूरों को सुदूर क्षेत्रों में चले जाना। 5, कोरोना के संक्रमण होने का खतरा बढ़ना। 6, प्रवासी मजदूरों का कोई भी डेटा न होना। 7, सभी मजदूरों का व्यापक क्षेत्रों में फैला होना। आइए अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों की संख्या अन्य राज्यों से काफ़ी ज़्यादा है। बिहार एक गरीब राज्य है जहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा नहीं है जहाँ पर बिहारी मजदूरों को काम दिया जा सके। इसके फलस्वरूप मजदूरों को घर छोड़कर अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। हर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हर एक दूसरा व्यक्ति बिहार का होता है। लगभग 12.5 लाख बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। बसों के लिए संसाधन न होने के कारण भी बसों को मजदूरों को लेने के लिए रवाना करना पड़े। चूँकि इतनी जनसंख्या को लाने के लिए लगभग 2000 बसों की आवश्यकता पड़ती, जिसके लिए बिहार के पास इतना वहन करने के लिए धनराशि कम पड़ रही थी। राजकोषीय बजट के बाहर इनका बजट जा रहा था। बिहार के मजदूरों को रखने की उपयुक्त और सुरक्षित व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन पहले क्वारंटाइन में रखना पड़ता है ताकि किसी और को यह संक्रमण न हो। इसके लिए इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ता है और कुछ दिन के बाद ही घर के लिए छोड़ा जाता है। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद ही इन्हें छोड़ा जाता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि मजदूर बिहार से काफ़ी दूर के राज्यों में थे, जहां से लाने पर बिहार के राजस्व पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता। जैसे यदि बात करें बिहार से गुजरात की, तो यह लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी बिहार से काफ़ी दूरी पर स्थित है, जो एक बड़ा कारण था। पांचवा सबसे बड़ा कारण है कि प्रवासी मजदूरों के कारण यदि उन्हें कोरोना पाए जाते हैं तो इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफ़ी इजाफा होता और कोरोना की संख्या काफ़ी बढ़ जाती, जिसे संभाल पाना बिहार के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम होता। प्रवासी मजदूरों का पक्का ब्यौरा न होना भी राज्य सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं था। सभी मजदूरों का एक राज्य में फैला होना भी मुख्य कारणों में से एक है।